एक आपका झांसी का जिक्र आएगा। झांसी, झांसी, झांसी में कौन थी बताएं? झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। हम सब ने पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन से, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। बुंदोलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब हम उन दोनों पक्षों पर बात करेंगे कि जो सिंधिया फैमिली पर आपका दाग लगाए जाते हैं, उन सबके क्या कारण थे, क्या कहानी है, सच्चाई क्या है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके पति का क्या नाम था बताएंगे? इनके पति थे आपका, जिनकी डेथ हो गई थी, और अपनी डेथ से पहले वो क्या कह रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि हमारे दत्तक पुत्र को स्वीकार कर लो। गंगाधर राव की अंग्रेजी सरकार ने उसको आपका स्वीकार कर लिया था, बताएं हाँ या ना? आप कहेंगे भैया पत्र पहुंचने से पहले इनकी डेथ हुई और अंग्रेजी सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। दामोदर राव ये आपका दत्तक पुत्र थे, उनके दत्तक, ठीक है। याद रखना इनका जो जन्म हुआ, आपका जन्म स्थान कभी जन्म हुआ वाराणसी में। दो डेट कही जाती है 1828 और 1835 वाराणसी में। और जो इनकी मृत्यु हुई वो मृत्यु इनकी हुई ग्वालियर। कहाँ पर हुई? ग्वालियर। बहुत पूछे जाते हैं। और ग्वालियर में ही क्या है? इनका समाधि है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि सिमेट्री कहाँ पर है? वो आपका ग्वालियर में। ये बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम आपसे आपको पीछे लेके चलेंगे डलहौजी के टाइम पे थोड़ा सा। तो मैंने कहा था डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन लैप्स पॉलिसी थी, तो उसके तहत झांसी को किस वर्ष में उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था? 1853 लास्ट में मैसेज दिया और 1854 बाद में उन्होंने क्या किया? झांसी को तीन कर लिया था। यहाँ से आप कहानी समझ सारी। 1854 1854 में क्या कर लिया था उन्होंने? झांसी का विलय कर लिया। झांसी का विलय और जो वर्ष 1853 मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एक बार एसएससी जीडी में पूछ लिया, 1853 और 54 दोनों वर्ष दे दिए और 1854 को सही माना गया एनसीईआरटी के आधार। ये जो बात है आपका, इसके बाद झांसी का जब इन्होंने विलय किया तो आपका रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गई? तो रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि उनके पति खत्म हो चुके थे, ठीक है। अब इनके पास में जो विश्वसनीय थी तो महिलाएं थी इनकी आपका। तो रानी लक्ष्मीबाई को इन लोगों ने रहने दिया था रानी महल में। वहाँ पर झांसी में ही रानी महल में रहती थी। और रानी महल में की स्थितियां उस समय की ऐसी नहीं थी कि ये विद्रोह कर पाती, और सीधे विद्रोह का अर्थ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी राज के सामने हार थी। उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। धीरे धीरे हम एक विंग बनाते हैं, एक महिला विंग बनाते हैं। तो ये क्योंकि बचपन से इनकी बहुत सारी सहेलियां थी, बचपन में इनका नाम छबीली बाई, मणिकर्णिका, मनु, इन नामों से आप इन्हें जानते हैं। तो इनकी बहुत सारी सहेलियां थी, तो उनके साथ में मिलकर के उन्होंने महिला ब्रिगेड बनाई। धीरे धीरे लोगों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। और जब इनको पता चलता है 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है, तो इन्होंने क्या किया? अपने साथ में जो तात्या टोपे हैं उनको मिला करके इन्होंने ग्वालियर पर अटैक कर दिया। कहाँ अटैक कर दिया? ग्वालियर पे। तो इन्होंने किया आपका 1857 में, 1857 में कहाँ पर? आपका ग्वालियर पर उन्होंने ग्वालियर को जीता, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर। अब ये जो ग्वालियर है ये अधीन हुआ करता था आपका सिंधिया फैमिली के। ग्वालियर किसके अधीन था? आपको याद होगा मैंने बताया था दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई थी 1827 में। और उनकी जो वाइफ थी बेजाबाई, उन्होंने गोद लिया था जनको जी को। जनको जी की डेथ 1843, जनको जी के बाद में जयाजी राव सिंधिया। तो अंग्रेजी सरकार ने उनके गोदनामे को स्वीकार किया था, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया, आपने बताया था सिंधिया जो है अंग्रेजों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। और ये वही सिंधिया हैं जिन्होंने इस समय पर एक तो रानी लक्ष्मीबाई से इस बात की चिढ़ कि उनका जो ग्वालियर क्षेत्र था वो उनके अधीन गया। और रानी लक्ष्मीबाई क्योंकि वो तो साथ आपका एक अगर बात करें तो आपका वो लड़ रही थी किसके लिए? वो लड़ रही थी एक आपका हम कहें तो राष्ट्रीय भावना के साथ में, क्योंकि विद्रोह चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ना है। लेकिन जयाजी राव जो सिंधिया फैमिली थी वो बचाना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों को, अपने हितों के लिए। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थी, क्योंकि वो जो प्रोमिस थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया। और यहीं पर कहने का कथन है कि अगर सिंधिया शामिल हो जाते तो अंग्रेजों को भागना पड़ता। सिंधिया थे आपका होलकर थे, निजाम थे, और राजस्थान के आपका जोधपुर, जयपुर था, बीकानेर था। तो यहाँ की रियासतें ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया या त्रस्त रहे बहुत सारे लोग। भारत के राजाओं का इस विद्रोह का साथ उन्होंने भी दिया।
जयाजी राव ने किसका साथ दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि रानी की झांसी जो है वो अपने देश के लिए नहीं लड़ी, वह तो अपनी झांसी को बचाने के लिए लड़ी। उनका स्टेटमेंट तो ये था कि मैं झांसी नहीं दूंगी। दरअसल में साथी आपको एक बात समझनी होगी, 1854 में जब विलय हो गया तो उन्होंने डलहौजी के साथ में एक शांतिपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने डलहौजी को पत्र लिखे कि भाई ये जो विलय की नीति है ये सही नहीं है और झांसी को जो हड़पा गया है वापस दिया जाए, क्योंकि इस समय पर वो साइड बाई साइड आपका रणनीतिक रूप से मजबूत भी हो रही है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जून 1857 ग्वालियर पर उन्होंने कब्जा कर लिया और इसके बाद अंग्रेज सरकार ने जो दमन के लिए भेजा, यहाँ पर कौन आया था दमन के लिए? हीरोज। इसने कहा भी था कि ये जितने भी विद्रोही थे उसमें सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक रानी लक्ष्मीबाई थी। हीरोज का स्टेटमेंट है। तो दमन हीरोज ने किया और इसमें याद रखना झांसी की रानी, इनकी जो साथी आपका डेथ हुई, वो डेथ हुई इनकी 17 जून 1858 को। 17 जून 1858 को जब अपने बेटे को पीठ पर बांध कर लड़ रही, वही इमेज सब लोग देखते होंगे। और डेथ कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। कहाँ पर हुई? ग्वालियर। ठीक है, ये बात याद रखनी, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया पिछले वाले में। क्वेश्चन ये था आपका कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया? जैसे अभी मैंने कुछ नाम लिए थे आपसे, जैसे निजामों ने साथ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ पे जो आसफ जाही थी, आसफ जाही तटस्थ रहे थे, ना तो भारतीयों का साथ दिया तो उसको मतलब गुप्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। जैसे आपका सिंधिया फैमिली है, सिंधिया फैमिली ये किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ थी। होलकर जो थे आपका, होलकर जानते हैं ना आप, इंदौर के होलकर, हाँ जी भैया, ये इनके साथ थे। ठीक है, और ये तीन विकल्प देकर के एक विकल्प दे रखा था जाट। ये पूछा गया कि जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया तो वो कौन है? वो जाट समुदाय है, अपनी जाट कम्युनिटी है और हमारी जाट कम्युनिटी ने इनका साथ नहीं। ये सब है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। और इसमें अगर हम बात करें आपका वहाँ पर जयपुर था, बीकानेर की रियासत थी, जयपुर बाद में जोधपुर ने भी साथ दिया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ की जो रियासतें हैं इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग दिया था, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो गई तो इनका जो सामंती ढांचा है वो बिखर जाए और फिर इनकी जगह उसमें नहीं रहे। बात समझ गए? हम सब करके बताइए, इतनी कहानी क्लियर है सारी कि किस तरह से विद्रोह हो रहा था जगह